सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की सुबह परमेश्वर की हुजूरी में मेरे राजाओं के राजा की परमेश्वर की महिमा होने पाए। और आज मेरे भाई बहन आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है और आप अच्छे हैं। और आज आप जितने भाई बहनों ने कमेंट दिए हैं, मैं 2 सप्ताह से प्रार्थना नहीं डाल पा रही हूँ शुक्रवार को, आज मैं डालूंगी। और आप सब मेरे लिए दुआएं ज़रूर करें अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट में, अपने प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना में कि आज मुझे एडमिट होना है और कल मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है। तो प्लीज़ आप सब ज़रूर मेरे लिए दुआएं करेंगे, मुझे विश्वास है। आज मैं भी आप सबके लिए दुआएं करती हूँ कि परमेश्वर शैतान का हर एक जुआ आपके ऊपर से तोड़े और आप लोग चंगे हो जाएं। क्योंकि प्रियो, सादा कपड़ा जल्दी गंदा होता है। जो प्रभु के हुजूरी में रहते हैं और उन्हें शैतान कहीं ना कहीं से परख लेता है और वो गिरते हैं, पड़ते हैं। उनको मैं भी आप सबके लिए जब दुआएं करती हूँ तो कहीं ना कहीं शैतान को चिढ़ होती है और वो मुझे ही परास्त करना चाहता है। लेकिन सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, वो मेरे लिए उपाय करेगा। मेरे भाई बहन, आपके प्रार्थना के द्वारा मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे फिर खड़ा करेगा और मैं भली चंगी होकर आप सबके लिए फिर से प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर की महिमा करूंगी। जितने भाई बहन चाहते हैं कि मेरी मदद करें, मैंने इसमें UPI नंबर डाले हैं, स्कैनर डाले हैं। आप चाहे धन से और चाहे मन से मेरी मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आज की सुबह में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। जितने भाई बहनों ने कमेंट करके प्रार्थना मांगी है, मैं शाम को भी प्रार्थना डालूंगी। आप उस प्रार्थना को ज़रूर देखें, भूलें नहीं और मेरे लिए दुआएं भी करें। और परमेश्वर, जब प्रभु कहता है तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम्हारा जो ज़रूरत है वो स्वर्गीय पिता आप सबको देता है। मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह में जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मेरे लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, अपने खत्ते में से निकाल रहे हैं, अपनी मुट्ठी खोल रहे हैं, खुदा उन्हें ज़रूर ब्लेस करेगा। आइए आज की प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा फिर मैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आती हूँ स्वामी। अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में छुपाती हूँ। हालेलुया खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, और या बाबा बाबा संदा खाला राबा प्रभु, मेरी सारी कमजोरियों को प्रभु अपने पैरों तले कुचल दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु बढ़ना आपका काम है, बढ़ाना आपका काम है प्रभु, हमें वो बढ़ने में मदद कर राजा। आज मैं जिन भाई बहनों के लिए दुआएं करूँ खुदा, आज अपने वचन से अपने बच्चों से बातचीत करें। और मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, सच में आज ये प्रार्थना उन पर ठहर जाए वो पवित्र आत्मा प्रभु, और ये बड़ी अपनी आशीषों को देखने वाले बने परमेश्वर। प्रभु दया कर, अपने आत्मा के चलाए चलने में हमारी और इन भाई बहनों की मदद कर खुदा। आज का वचन इन्हें धोए साफ करे और ये 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे और आज की सुबह का वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, परंतु जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। दाऊद राजा अपने इस भजन में कहता है कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ, उठाता हूँ। आज हम भी बोलें कि परमेश्वर, हम अपने मनों को तेरी ओर लगाते हैं। वचन कहता है कि हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जब तक हम उनके वचनों पर, उनके पथ पर, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे मेरे भाई बहन, तब तक हम गिरते पड़ते रहेंगे। लेकिन वचन कहता है कि यहाँ दाऊद राजा कहता है कि मुझे अपना मार्ग दिखा ताकि मैं उस पथ पर चल सकूँ और सत्य पर चला, क्योंकि झूठ परमेश्वर का भाग नहीं होता है। जो झूठ बोलते हैं
वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं भाई, क्योंकि ये दुनिया झूठी है और हम सब कोई, परमेश्वर कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, एक जन भी धर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें धर्मी बनने की कोशिश करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी जुबान से ज़रूर झूठ निकल जाता है, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और वचन कहता है कि तू मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। आमीन। क्योंकि हमें क्या है, परमेश्वर पर विश्वास है। वचन कहता है कि हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे क्या कर, स्मरण कर। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, सच में बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में भी हम हर एक से पाप न हो जाता है, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है, मेरी जवानी में बच्चों की आंखें बुरी वस्तुओं पे लग जाती हैं, बुरे शरीरों पे लग जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है कि हे यहोवा, मेरे उन पापों को याद ना कर। और हम भी जब इन पापों से बचेंगे, हम भी जब परमेश्वर को ऐसे ही पुकारेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर कहेगा मैं तेरा उत्तर दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। और 8 वचन कहता है कि यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यीशु मसीह किसी धर्मी के लिए नहीं, बल्कि पापियों के लिए इस संसार में आए, ताकि हर एक पापी जो नरक की आग में जाने वाले थे बचाए जाए, ताकि हर एक आत्मा, हर एक प्राण, हर एक घुटना, हर एक जुबान प्रभु के सामने उन्हें माने, अंगीकार करे और परमेश्वर की बड़ाई करे। क्योंकि धर्मी तो बच जाएंगे, लेकिन पापी को कौन बचाएगा? उन पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, ताकि हर एक जन जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन। वचन कहता है कि हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। सच में मेरे भाई बहन, हमारे अधर्म गिनने के लायक नहीं है। आज भी हम 10 साल 15 साल से मसीह में हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है। 100% हम अपने परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। इसलिए भजनकार कहता है कि हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। आज हम भी कहते हैं कि प्रभु, हमारे अधर्म जो बहुत है उन्हें क्षमा कर। एक बार फिर से प्रभु तू अनुग्रह कर, ताकि हम सब भाई बहन तेरे उस बताए हुए रास्ते पर, तेरे उस बताए हुए मार्ग पर चल सके। आमीन। आगे का वचन कहता है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। अगर आप प्रभु के बातों पर चल रहे हैं, प्रभु के डर भय में चल रहे हैं, तो जो आप मांगेंगे वो आपका है। आपको देरी नहीं लगेगी मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको तुरंत तुरंत देने वाला है। वचन कहता है कि वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आमीन। आप ही में से कोई नेता होगा, आप ही में से कोई कलेक्टर होगा, आप ही में से कोई MP होगा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के डर और भय में आप चलेंगे। वो कोई और नहीं, वो भी आसमान से नहीं गिरते हैं, वो भी इसी दुनिया में से हुए हैं और बनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। कभी कभी जब हम दुख में से जाते हैं, अंधियारे के रास्ते से जाते हैं मेरे भाई बहन, हमें डर लगता है, हम डरते हैं। कभी कभी कहते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे हाथ को छोड़ दिया है। कभी कभी हम कहते हैं कि प्रभु मुझे भूल गया है, इसीलिए मैं दुख में पड़ी हूँ। कभी कभी आपको जांचने के लिए भी परमेश्वर इन दुखों में से लेके जाता है। मैं भी जब बहुत दर्द से छटपटा रही थी, 1 हफ्ते में दर्द में पड़ी थी मेरे भाई बहन, मैंने कहा कि प्रभु मुझसे कहाँ चूक हो गई, क्यों मैं इतने दर्द दवा के बावजूद भी मेरा दर्द नहीं जा रहा है।
प्रभु ने वहाँ बात किया कि मैं इस दर्द में से तुझे इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि कोई तेरे पास कहे कि मेरे पेट में दर्द है तो तू समझ ले कि ऐसा ही मेरे जैसा दर्द इस भाई के लिए, और तू रो रो कर उसके लिए क्या कर, प्रार्थना कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। सच में प्रभु हर वादियों में हमें सिखाता है, वो हमारे हाथों को थाम के रखता है, वो हमें फिसलने नहीं देता, गिरने नहीं देता। लेकिन हम ही में से कोई नादान रहते हैं जो उनके हाथों को छोड़ देते हैं और गिरते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस अंधकार में छोड़कर चला गया, प्रभु मुझे इस नरक की आग में छोड़कर चला गया। परमेश्वर किसी को छोड़ना नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हर एक जन मन फिराए और प्रभु के पास आ जाए। आमीन। इसलिए भजनकार कहता है कि तूने मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि मृत्यु कब आती है, जब पाप बढ़ता है। मेरे प्रियो, अगर हम नहीं चल पा रहे हैं चलने की कोशिश करें। अपने आप से हम नहीं चल पाएंगे जब तक कि परमेश्वर हमारे हाथों को थाम के ना चलाए, हम नहीं चल सकते। इस पापमय संसार में एक कदम चलना मुश्किल है मेरे प्रियो। इस वचन को आप जरूर मनन करें, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा आप उस कीचड़ में कमल की नाई खिलेंगे। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे वे बड़ा बैर रखते हैं, इसलिए क्या कर, मेरे प्राण की रक्षा कर। आज मैं भी कह रही हूँ प्रभु, हो सके तो मैं तेरी फिर अगला सप्ताह मेरे लिए आए, नहीं तो परमेश्वर मैं नहीं जानती कि क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ होगा, परमेश्वर कहता है सारी बातें तेरे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। तू अपनी चिंता ना कर, क्योंकि यहाँ का दुख ज़्यादा है। परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे, उन्हें मुंह दिखाएंगे, परमेश्वर हमारा रक्षक होगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मेरे शत्रुओं को कि कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। हे प्रभु, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। आमीन। और जितने परमेश्वर के शरणागत हैं, प्रभु उन्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि अपने पवित्र हाथों, दाहिने हाथों में संभाल के रखेगा। 22 वचन कहता है कि हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आज हम सब की भी यही प्रार्थना है, उपवास है, प्रार्थना है, सब यही चाहते हैं कि प्रभु ना मेरे जीवन में कोई दुख आए। लेकिन कभी कभी हमें उस दुख में से परमेश्वर लेके जाता है। दाऊद राजा का बेटा जब मरने को रहता है, दाऊद राजा टाट बिछाकर उपवास होकर बैठता है, लेकिन वो पाप से जन्मा हुआ बेटा था, इसलिए वो मर जाता है। और जब मर जाता है तो दाऊद राजा परमेश्वर से पूछने नहीं जाता है, क्योंकि वो जाता है, तुरंत मुँह धोता है, तुरंत खाता पीता है और प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर हम जिसे नहीं देख पाते हैं उसे परमेश्वर देख लेता है। मेरे प्रियो, अगर आप कहीं कमजोरी में हैं, आप कहीं गलत जा रहे हैं, आपकी दिशा बदल चुकी है, तो लौट आइए, क्योंकि प्रभु कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है जो आपका उद्धार करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि सच में वो हमारा शरणागत है, वो हमारा यहोवा है, वो हमारा परमेश्वर है और उसी ने हमें संभाला है। आज हम उसके सामने नतमस्तक होकर दुआ करें कि खुदावन तू अपने पथ पर हमें चला, प्रभु तेरे पद चिन्ह पर हम चल सके। जब हम ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर चलाएगा, क्योंकि प्रभु बहुत ही दयालु है और वो आपसे, हमसे भी प्रेम करता है। आमीन। क्योंकि प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, इसीलिए तो आप लोग प्रभु के पास आए हैं। हर एक के जीवन में गवाही है। मैं चाहती हूँ कि आप कैसे प्रभु में आए, आप जरूर आज के इस प्रार्थना को सुनकर अपने जीवन की गवाही को लिखें कि पहली बार प्रभु के पास आप कैसे आए। आप अपनी गवाही जरूर मुझे शेयर करें। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रभु ने आपको कहाँ से उठाकर और कहाँ ले जाने की मनसा रखता है। आमीन। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। आइए मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी। इस वचन से प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, और जितने आज प्रार्थना, जितने नाम लिए जाएं, आप आमीन बोलकर रिसीव कीजिए। मुझे विश्वास है कि जैसे प्रभु ने अब तक सबके कामों को बनाया है, आपके कामों को भी बनाएगा। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर का अनुग्रह लेकर के, और प्रभु की उपस्थिति में
सबसे बड़ी बात है कि जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं तो हम जलते हैं, हम आग की तरह तपते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हल्लेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए पिता, इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने का आपने अवसर दिया और प्रभु आपकी दया रही तो अगले सप्ताह भी मुझे फिर से प्रार्थना करने का आप अवसर देंगे। हल्लेलुया। खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता बहन सरिता थिरकी के लिए खुदावन प्रभु, इन्होंने अपने जमीन की रजिस्ट्री इनकी नहीं हो पा रही है प्रभु जी, इन्होंने प्रार्थना मांगी है परमेश्वर पिता बहन सरिता थिरकी पर अनुग्रह कर और प्रभु इनकी जमीन की रजिस्ट्री जल्द से जल्द हो जाए पिता, सारी बंधनें टूट जाए प्रभु और ये बहन अपने प्लाट से अपने जमीन से आशीषित हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है मर्सी करके, ये छत्तीसगढ़ से है, इन्होंने लिखा है इनका जॉब नहीं हो पा रहा है और इनका जॉब नहीं हो पा रहा है इसलिए इनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। सारी रुकावटों को प्रभु दूर करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन की उम्र भी ज़्यादा हो रही है परमेश्वर प्रभु, होने दे राजा, मर्सी बहन पर अनुग्रह कर और जल्द ही इनको जॉब और प्रभु इनको जीवन साथी से इन्हें ब्लेस कर मास्टर, ताकि ये प्रभु आप में चलने पाएँ, जड़ पकड़ने पाएँ और फूलने और फलने पाएँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है ललिता भगत, इन्होंने अपने पति अशोक के लिए ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा है और ये बहन बहुत परेशान है पिता परमेश्वर। मैं भाई अशोक के लिए दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु उसके मन को बदल और जो परमेश्वर ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा है पिता परमेश्वर, प्रभु बहन ललिता के पास आए पिता परमेश्वर और उस दूसरी औरत का इनके जीवन से मैं खात्मा करती हूँ। क्लेश करने वाली हर एक को गंदी आत्मा को डांटते हैं परमेश्वर, प्रभु दया कर इस बहन के जीवन में अपने पति के साथ फिर से प्रभु अपना घर बसा सके। प्रभु आप दया करें, महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है पूजा गाजीपुर से, इन्होंने लिखा है कि इनकी शादी कहीं नहीं लग रही है और जहाँ भी लग रही है कट जा रही है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहन पूजा के लिए पिता, इनकी शादी जल्द से जल्द लगे। जो रिश्ता आपने इनके लिए बनाया है परमेश्वर प्रभु होने दे कि वो रिश्ता इन्हें मिले और प्रभु इनके शरीर से सारे दर्द दूर हो जाए पिता और जल्द ही प्रभु ये बहन बड़ी गवाही के साथ आए परमेश्वर पिता, आप दया करें, जल्द ही इनकी शादी लगने पाए प्रभु और होने पाए, अपने ससुराल जा सकें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं राजेश के लिए मैं दुआ करती हूँ, इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि जो भी शैतानी बंधने हैं और जीवन में गरीबी देने वाली आत्मा है उसके लिए आप प्रार्थना करें कि वो सारी कर्ज और सारी बीमारी समाप्त हो जाए। राजेश भाई मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ। खोरियाला बाला सिंदर या पवित्र आत्मा प्रभु जी, ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हरेक ये शैतानी बंधने इनके जीवन से टूट जाए परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, इन भाई बहनों के लिए घोषणा करती हूँ खुदा और अपने आप के लिए कि शैतान हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है खुदावन प्रभु। हम पापी हैं परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपके हैं प्रभु। आप चाहें तो हमें धर्मी बनाए राजा। प्रभु भाई राजेश पर अनुग्रह कर हरेक शैतानी बंधनों से छुटकारा दे पिता और गरीबी से इन्हें बचा परमेश्वर, हरेक कर्ज इनके जीवन से समाप्त हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। बहन कविता ने प्रार्थना मांगी है कि मुझे 15,000 तक का जॉब जल्द से जल्द कंप्यूटर पर मिल जाए परमेश्वर पिता। बहन कविता के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता कि इस बहन को प्रभु 15,000 तक महीने का प्रभु, बल्कि इससे भी बढ़कर प्रभु इनके लिए काम मिल जाए पिता, जॉब मिल जाए और ये कंप्यूटर पर काम करना चाहती हैं प्रभु, इनके मन की इच्छा को तो पूरा कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संदीप कुमार आप यूपी मऊ से हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप गांव हासापुर से हैं और आपके पत्नी को जो गठिया की प्रॉब्लम है आज यीशु मसीह से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। कोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, इनके पत्नी को जो भी गठिया की प्रॉब्लम है पिता प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा और छू ले स्वामी, हर एक के लिए तू उपाय कर और इनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
बहन मालती देवी अपने भाई अभिषेक के लिए आपने प्रार्थना मांगी है, जो दुबई में है और आजमान सेंट्रल जेल में है। परमेश्वर पिता, मैं उसकी रिहाई के लिए आपसे दुआ मांगती हूँ पिता, कि भाई अभिषेक की रिहाई होने पाए राजा, और ये अपने परिवार में जल्द से जल्द आने पाए परमेश्वर पिता। उस दुबई के आजमन जेल से इन्हें छुटकारा दे पिता, और हर एक बंधन को तोड़ परमेश्वर, जो शैतान ने इनके ऊपर डाले हैं पिता यीशु के नाम से वो टूट जाए प्रभु, और ये अपनी आशीषों को देखने वाले बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन अर्चना चौहान, आप गाजीपुर से हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जो आप बचपन की बीमारी से जूझ रही हैं, खो पिता परमेश्वर प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे राजा, इस बहन को प्रभु इनकी बीमारी से इन्हें छुटकारा दे। खुदावन, जितने आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, आपने कहा मैं तेरे विश्वास से बढ़कर तुझे देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु दया कर, ऐसे लोगों को शैतान गिराने ना पाए पिता, जो सह नहीं सकते पिता, जो सहने लायक हैं उन्हें ही दुख दे राजा, जो नहीं सह पा रहे हैं प्रभु इसी वक्त इन्हें छू और इन्हें आजाद कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन संध्या टोप्पो, आप सिक्किम से हैं, मैं आपके लिए दुआएं कर रही हूँ कि परमेश्वर पिता जल्द ही प्रभु इस बहन को गोद में मैं एक बच्चा देखना चाहती हूँ पिता। प्रभु ये अपने बच्चे को अपने ज़िंदगी में कंसीव कर सके, इनके शरीर से वो सारी बीमारी जो इन्हें बच्चा कंसीव करने में रुकावट डालती है टूट जाए प्रभु, हर एक शैतान का बंधन छूट जाए पिता। और बहन संध्या टोप्पो प्रभु अपने आशीष से, अपने गर्भ से ब्लेस हो जाए परमेश्वर, और इनकी सारी मन की इच्छाएं प्रभु पूरा कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन राधा देवी, परमेश्वर आप बाबू बिशुनपुर से हैं, मैं आपके पति बुलेट शाह के लिए लगातार प्रार्थना करती हूँ। आप बहुत दिनों से मेरे इस चैनल पर बने हैं। एक बार आपके पति ने शराब पी और फिर उन्होंने प्रार्थना के द्वारा छोड़ा, फिर शराब पी, आपने फिर लिखा है कि दीदी मेरे पति शराब पीना छूट गया है। मेरे बहन प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, जब आपको मिल जाता है तो आप छोड़ मत दीजिए। परमेश्वर आशीष दे कि आपके पति ने शराब पीना बंद कर दिया है, अब जल्द ही आपके सारे कर्जे चूक जाए परमेश्वर पिता। बहन राधा देवी को तू आशीष कर राजा, और इनके घर से हर एक झगड़े, हर एक को परमेश्वर नशा कराने वाली गंदी आत्मा दूर हो जाए पिता, और ये कर्जे से छुटकारा पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई दिनेश भाभोर, आप यूपी जिला झबुआ से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता जल्द ही ये परिवार परमेश्वर प्रभु आपकी ओर आए पिता, और इनके जीवन में बड़ी आशीष होने पाए। सामर्थी प्रभु, जितना इनके जीवन में दुख है, क्लेश है, कष्ट है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और ये भाई अपनी आशीषों को देखने वाले बने। यीशु के नाम से, आमीन। भाई संजय थिरकी, आप उड़ीसा से हैं, मैं आपकी पत्नी अन्ना मैरी के लिए दुआ करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु अन्ना मैरी और संजय भाई से जो भी प्रभु दूरी है, उस दूरी को शैतान ने बनाया है, उस दूरी को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ दे प्रभु, और अन्ना मैरी जल्द ही प्रभु भाई संजय के पास आए पिता परमेश्वर। ये दोनों मिलकर प्रभु फिर से गवाही दे कि खुदावन ने हमें, जो शैतान ने हमें दूर किया था, परमेश्वर ने हमें एक कर दिया है। प्रभु आप दया करें, महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बाबू विकास साहब, आप हावड़ा मैदान से है, मैं आपके लिए और ज्योति के लिए दुआ करती हूँ पिता, कि विकास और ज्योति पर अनुग्रह कर खुदा। इन्हें जो मांसकुलर की बीमारी है पिता प्रभु, इनके मांसों में वो मांसपेशियाँ बनने लगे प्रभु, ये अपने पैरों पर यीशु के नाम से खड़े हो जाए प्रभु। आपसे यही विनती है राजा, प्रभु दया कर, विकास को जल्द ही खड़ा कर खुदा। इसके पैरों पर परमेश्वर अपना लहू लगा दे राजा, इनके हर एक उन कमजोरियों पर प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा के छू दे परमेश्वर, और ये परिवार आप में ब्लस हो जाए, आशीषित हो जाए, सुनने के द्वारा इन पर वो आशीष ठहर जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके हर एक कर्ज को दूर करे, और जो आपकी बेटी पढ़ाई करती है परमेश्वर उसे पास करे, और जो घर आपके लिए परमेश्वर ने बनाया वो घर आपको मिल जाए। रंजीता मिश्रा पर दया कर प्रभु, इन्हें हर एक कर्ज से छुटकारा दे पिता, और परमेश्वर इनकी मन की इच्छाओं को पूरा कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई गोकुल देवांगन, मैं आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करती हूँ कि प्रभु की दया दृष्टि आप पर बनी रहे, और आपके परिवार में कभी भी कोई आँच ना आने पाए। परमेश्वर की आंखें सदैव आप पर बनी रहे, और आप आशीषित होते रहें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
बहन बबीता मालवी, आप जिला अलीराजपुर से है और मैं आपके दोनों बेटों के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता बहन बबीता के दोनों बेटों पर अनुग्रह कर स्वामी, कि वो दोनों जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी हैं पिता, वो पास हो जाएं पिता। प्रभु इनकी सास की तबीयत अच्छी रहे। इस बहन को जो खुजली हो रही है पिता, एलर्जी है, खारिज है, यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए। पवित्र आत्मा खोरियाला दबला सिंदरिया, प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। ये बहन अपनी चंगाई को और अपने जीवन की आशीषों को लेकर तेरे पास आने वाली बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रिंकी साहू, आप कनकपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता बहन रिंकी साहू पर और भाई परमेश्वर टिंकू साहू पर दया कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन में काम कर प्रभु। इन परिवारों पर जो भी परमेश्वर समस्याएं हैं, झगड़े हैं, जो भी कर्जे हैं, जो भी प्रभु बात नहीं बन रही है पिता, आप दया करें राजा। इनके परिवार में प्रभु आप जाएं और इन्हें ब्लेस करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई अल्बीरो फर्नांडिस, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप गोवा से हैं, मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर का शांति और चैन आपके परिवार पर बना रहे। आप फाइनेंशियली बढ़ने पाएँ, परमेश्वर हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे और उबाल डिनो भाई जल्द ही चंगा हो जाए हर एक बीमारी से। उनकी जो साइड किडनी है, स्टोन है, यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जाए परमेश्वर। प्रभु जैसी तेरी इच्छा है इनके जीवन में पूरी होने दे प्रभु। और मेरे पिता, मैं प्रार्थना कर रही हूँ आनंद कोर्ट केस से परमेश्वर पिता रिहाई पाए, बैंक लोन से छुटकारा होने पाए पिता। इन सब के जीवन में प्रभु आप काम करें परमेश्वर। भाई ओलबीरो को प्रभु अच्छा जीवन साथी देकर आप इन्हें ब्लेस करें मास्टर, और आपकी बड़ी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर, दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रियो, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं शाम की वीडियो में जितने भाई बहनों के नाम मैं इसमें नहीं ले पा रही हूँ, शाम को मैं आप सबके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। तो शाम की भी प्रार्थना आप ज़रूर सुने और अपने जीवन में अपनी आशीषों को देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस प्रार्थना को सुनने मात्र से प्रभु आपके जीवन की हर एक इच्छा को पूरा करे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना करने का सामर्थ्य दिया और मौका दिया, और प्रभु इन पर वो आशीष ठहर जाए। आज मेरे भाई बहन जितने आप नए पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर। आप बने रहें। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर ऐसे ही प्रार्थना करूं, तो आप ज़रूर कमेंट भेजें। कमेंट में अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को ज़रूर भेजें। मैं आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूंगी। और जितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दिया है और उसमें से देना चाहिए, तो मैंने इसमें स्कैनर UPI डाले हैं, आप ज़रूर उसे सेंड करें और मेरे लिए हर एक जन प्रार्थना करें। मैं भी देखना चाहती हूँ कितने भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और जब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ तो आमीन बोलकर रिसीव करें, क्योंकि जब आपको दिया जाता है उसे लेना पड़ता है। आप लेते नहीं हो, फिर से दोबारा वही प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगते हो, ऐसा नहीं होता है। जब मैं शुक्रवार की प्रार्थना करूं, सप्ताह भर आप मुझसे प्रार्थना मांगिए, शुक्रवार के दिन जब मैं प्रार्थना करती हूं तो आप लोग उसे आमीन बोलकर रिसीव करें। दूसरों के लिए भी आप आमीन बोलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की। शाम की प्रार्थना में मिलते हैं, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।